हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और मास्टर क्लास में, जहां पे हम बात करने वाले हैं हिप्नोथेरेपी के ऊपर। इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। लास्ट हिप्नोथेरेपी क्लासेस प्रैक्टिकल्स हमने करे, हमने जूम ब्रेकआउट रूम्स में सेशंस करे, वन ऑन वन हमने टीम पेयरिंग करके प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिकल्स करे। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। सो व्हाई नॉट रिपीटेड एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट हिप्नोथेरेपी क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों जरूरी है, स्पेशली फॉर ऑल दो जो ऑकल साइंस के फील्ड में हैं। चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड एंड वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप शर्मा सर का। थैंक यू सो मच मैम। हेलो एवरीवन। सभी लोग फटाफट से अपने कैमरास पे आ जाइए। सभी लोग बताइए, मेरी आवाज और मेरी वीडियो सभी को क्लियर आ रही है? ओके, सभी लोग अपने कैमरास ऑन कीजिए। आज काफी बातें हम जानेंगे हिप्नोसिस के बारे में, और क्या चीजें हम आप लोगों के लिए प्लान करके लाए हैं, किन किन बातों में हम आप पे फोकस करने वाले हैं, किन किन चीजों को लेकर जाने वाले हैं। और जो लास्ट बैच था वो सच में बहुत अमेजिंग था। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि पर्सनलाइज्ड हमने एक तरीके से सेशंस रखे, ब्रेकआउट रूम्स बनाए जहाँ पे हम लोगों ने सेशंस लिए, एक दूसरे पे प्रैक्टिस सेशंस रखे, और वो बहुत अमेजिंग था। लाइक एक पूरी एक फैमिली बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है, राइट? यस। सो अभी मैं आप लोगों के साथ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, सभी लोग कौन कौन सी जगह से कनेक्ट हुए? एवरीबडी, विच स्टेट, विच सिटी? सोनी जी मुंबई से, सविता जी पुणे, कोलाबा, ओके, बहुत बढ़िया। श्याम जी गुजरात से, बकुल बोरो जी आसाम, ओके। मेरा बर्थ आसाम के अंदर हुआ है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं बकुल जी? कामरूप, ओके। आई वॉज इन गोलाघाट, और मेरा बर्थ भी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। एंड along with that, ठीक है। तो आज की मास्टर क्लास हम शुरू करते हैं और सीधा पीडीएफ पे आते हैं। यस, सो दिस विल बी योर पीडीएफ, जहाँ पे आप रैपिड हिप्नोसिस के बारे में जानेंगे, हिप्नोथेरेपी के बारे में समझेंगे, और क्या-क्या नई चीज़ हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, कैसे हम सेशंस को आगे प्लान करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम समझते चले जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि व्हाट इज़ हिप्नोसिस एग्ज़ैक्टली, ठीक है? हिप्नोसिस एग्ज़ैक्टली क्या है, वो समझना हमारे लिए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रही है, ठीक है? फिर चाहे यूनिवर्स हो, यूनिवर्स में भी तरह-तरह की गैलेक्सीज़ है, वो सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रही है, ठीक है? उसी के साथ हमारे बॉडी के अंदर तरह-तरह के सिस्टम हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, ठीक है? और उनमें हमारे मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तरह-तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं। हमारी धरती 365 डेज़ के अंदर रिवॉल्व करके, घूम के वापस अपने ऑर्बिट पे आ जाती है, अपनी जगह पे घूम के आ जाती है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सब कुछ एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं। कुछ भी हम ऊपर-नीचे नहीं देख रहे हैं, सब कुछ एकदम फिक्स है, ठीक है? वैसे ही हमारे शरीर में ब्रेन एक ऑर्गन है, और उस ऑर्गन में हज़ारों थॉट्स, हज़ारों विचार, लाखों विचार चलते हैं पर डे में। ठीक है, एक दिन में हम इतने सारे विचारों को आना-जाना करते रहते हैं, पॉज़िटिव भी होता है, उसमें नेगेटिव भी होता है। तो उन्हीं विचारों को समझना, उन्हीं की स्टडी को, जो हमारा थॉट पैटर्न है, वेदर इट इज़ पॉज़िटिव और इट इज़ नेगेटिव, उसी की स्टडी को हम हिप्नोसिस कहते हैं, ठीक है? और हमारी जो ब्रेन की एक एनर्जी होती है, ठीक है? इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एक एनर्जी के रूप में काम कर रही होती है। तो वैसे ही जो हमारा ब्रेन होता है,
उसको क्या कौन सी एनर्जी चला रही होती है? थॉट्स, विचार शक्ति, ठीक है। जो हमारे विचार होते हैं वो एक एनर्जी के रूप में हमारे ब्रेन को फ्यूल देते रहते हैं। तो हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारी क्रिएट होती है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा त्रिदेव ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, सभी को पता है। ब्रह्मा जी जो हमारे क्रिएटर है, विष्णु जी जो हमारे ऑपरेटर है, मैनेजर है, ठीक है। एंड महेश जी जो कंप्लीशन का पार्ट दिखाते हैं, कंप्लीशन को सिंबलाइज करते हैं, या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। सो हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक सिस्टमैटिक मैनर में ही काम कर रहा है। तो सेम हमारे ब्रेन के अंदर हजारों लाखों विचार आते हैं, उसी थॉट पैटर्न की स्टडी को हम हिप्नोसिस कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इजी लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हिप्नोसिस क्या एग्जैक्टली होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? क्या डिफरेंशिएशन होता है दोनों के बीच में? कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन में सिर्फ 10% कैरी करता है वेटेज, बाकी 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। और हमें दिखता क्या है? सिर्फ सब हमारा कॉन्शियस माइंड। ये जो ऊपर आपको लेयर दिख रही है उसके ऊपर की जो आपको पहाड़ दिख रहा है, जो ऊपर की चट्टान दिख रही है, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, और सिर्फ वो 10% है, बस वही हमें दिखता है। बट जो नीचे उसके रूट्स है, उसका बेस है, वो 90% है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% वेटेज कैरी करता है। सो नीचे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ पे भी आपको लाइक लगे, इंपॉर्टेंट लगे नोट्स बनाने के लिए, यू कैन, ठीक है। यस, यू वेलकम। आज लाइक मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेदर की वजह से और कल काम बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाया पूरी रात। सो अभी लाइक सीधा मैं क्लास के अंदर आया हूँ। सो आई होप आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। यस। अब हम समझते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का मालिक सबसे टॉप फ्लोर पे बैठता है। वो मालिक इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है, वो सिर्फ़ अच्छे लोगों को, इम्पोर्टेंट लोगों को, रेलेवेंट लोगों को ही उस बिल्डिंग में एंट्री देता है। वो इर्रेलेवेंट लोगों को वापस भेज देता है। इसके लिए उसने क्या कर रखा है, इस प्रोसेस के लिए नीचे गार्ड और हेड सिक्योरिटी गार्ड को लगा रखा है, ठीक है? तो अब जितने भी लोग आएँगे, उनको वो सिक्योरिटी गार्ड्स क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, अच्छी डील्स लेके आते हैं, तो गार्ड क्या करता है, उनको अंदर भेज देता है। कुछ लोग बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट होते हैं, उनको वापस गार्ड भेज देता है। कुछ लोग होते हैं 50-50 कि यार इनको भेजना भी चाहिए, नहीं भी भेजना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। तो हमारा जो गार्ड क्या करता है, वो अपने हेड सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, ठीक है? हेड सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके क्या करता है कि आप चेक कीजिए कि हमें इस पर्सन को अंदर अलाउ करना चाहिए या नहीं। अब ह हेड सिक्योरिटी गार्ड को लगा सही, तो वो अलाउ करेगा, वरना वो भी वापस भेज देगा। तो जो आपका ये लोग हैं जो रोज़ डेली बेसिस पे आ रहे हैं, उस पर्सन से मिलने, उस इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने, उस बिज़नेसमैन से मिलने, ये आपके विचार हैं, थॉट्स हैं, ठीक है? जो वो पर्सन बिल्डिंग की टॉप पे बैठा है, बिल्डिंग का मालिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही एंट्री देता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है? और जो वो गार्ड है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, एंड जो हेड सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपका क्रिटिकल माइंड है। एक लेयर होती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है? ये कॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस है, मेरे हाथों को देख सकते हैं आप। और उसके बीच में एक लेयर होती है क्रिटिकल माइंड की। वो क्या करता है? अननेसेसरी चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर देता है और सबकॉन्शियस के पास सिर्फ़ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही भेजता है, जो कि इम्पोर्टेंट लगते हैं दिमाग को कि यस ये जाना चाहिए, वो उसको भेजता है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इर्रेलेवेंट है, तो वो बाहर निकाल देता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों सच नहीं हो पाती है। आप इतना ट्राई करते हो अपनी लाइफ़ में, इतना सोचने का ट्राई करते हो कि मैं महीने के 10 लाख रुपए अर्न करना शुरू कर दूँ, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएँ, अच्छे लोग मेरी लाइफ़ में आना शुरू हो जाएँ, अच्छी हेल्थ मेरी बनना शुरू हो जाए, बट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा माइंड उन गोल्स को, उन मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। वो कॉन्शियस माइंड तक जाता है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? लॉजिक लगाना, क्रिटिक लगाना कि क्या ये सच में कर सकता है इंसान? और जब उसको लगता है कि ये कर सकता है, तो वो क्रिटिकल माइंड के पास भेज देता है। क्रिटिकल माइंड अगेन क्या करता है? चेक करता है फाइल्स को सबकॉन्शियस माइंड के पास। अब आपका जो माइंड है ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो माइंड है, वो लेयर्स पे काम करता है। वो लेयर्स को समझता है कि कौन-सी लेयर कहाँ पे है।
अगर आपको पैसा कमाना है अपनी लाइफ में, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो लेयर्स होनी चाहिए, ठीक है? पास्ट में कि आप उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आप उसपे बिलीव कर सको। जब तक किसी थॉट पे आपका 100% फेथ नहीं होगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा और होगा तो भी आधा-अधूरा अट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो हमें सबसे पहले अपने लॉजिक्स, हमारे डाउट्स, हमारे फ़ियर्स, हमें लगता है कि ये कोर्स हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? उस चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? हम बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड वहीं से उस थॉट को वापस भेज देता है और लाइफ़ में सक्सेस कभी हाथ नहीं लग पाती। तो वो क्रिटिकल माइंड को और कॉन्शियस माइंड को पार करके जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड के पास थॉट पहुँच गया, तो भैया सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स की सारी ताकत लगा देगा, सारे लॉस को घुमा देगा, आपको वो चीज़ फुलफिल करवा के देने के लिए। सो दिस मच पावरफुल योर सबकॉन्शियस माइंड इज़, ठीक है? तो अब डिफरेंस हम समझ चुके हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि हम हिप्नोसिस में माइंड पे काफ़ी वर्क करेंगे, ठीक है? माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, माइंड के अंदर से वो जितने भी हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनको रिलीज़ करेंगे, ठीक है? तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपका माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक तरीके से अलादीन के चिराग की तरह है। अलादीन के चिराग को जब हम रब करते हैं, तो उसमें से जीनी निकलता है और वो क्या कहता है, "जो हुकुम मेरे आका", कि आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, आप मुझसे माँगिए, मैं आपको पेश करके दूँगा। तो ये जीनी कहीं और नहीं है, कहीं और जाके आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये जीनी आप ही के शरीर के अंदर है, आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है? तो आप कैसे माँगोगे? क्या आपको बैठ के प्रे करना है कि यार मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, मुझे अच्छा रिलेशन मिल जाए, मुझे अच्छी हेल्थ मिल जाए? नहीं, आपको फ़ील करना है कि वो अभी आपकी लाइफ़ में होना शुरू हो चुका है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन बोल रहा है आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ़, मैं सक्सेसफुल होता चला जा रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? जो हुकुम मेरे आका। आप फ़ील कर रहे हो बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, अंदर से एक फ़ीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है? एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि लाइफ़ में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो माइंड को तो वही लगेगा कि इसको यही चाहिए और वही अट्रैक्ट करवा के देगा और माइंड बोलेगा जो हुकुम मेरे आका। तो आप जैसा फ़ील करते हो, जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है, जो बार-बार थॉट आपके दिमाग में चलता है, सबकॉन्शियस माइंड उसी को आपकी लाइफ़ में मल्टीप्लाई कर देता है। तो हम हिप्नोसिस से जो हमारी बैड प्रोग्रामिंग्स हो रखी है, जहाँ पे हमें नहीं चाहिए थी वो चीज़, बट सबकॉन्शियस माइंड ने बोला जो हुकुम मेरे आका ये लो, तो उनको डिलीट करना है और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लाइफ़ में चाहिए, उनको अट्रैक्ट करना है। ठीक है? यस। ओके, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? चैट में सभी लोग बताएँगे कि क्या डिफरेंस है माइंड और ब्रेन के अंदर। एनीवन स्मार्ट हियर? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, चैट में भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या डिफरेंस लगता है आपको माइंड और ब्रेन के अंदर? सोनी जी, ब्रेन इज़ फिजिकल इन नेचर। हुँ, वेरी गुड। एंड माइंड इज़ सब्जेक्ट टू सबकॉन्शियस। ओके। और किसी के आंसर नहीं आ रहे? नो आइडिया? ठीक है, मैं बताता हूँ। जो आपका ब्रेन है, वो फिजिकल फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? जो हमारा ब्रेन है, वो हमारे शरीर के अंदर है। फिज़िकली हम उसको टच कर सकते हैं। हमें पता है कि वो एक ऑर्गन है, हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है। एंड माइंड क्या है? माइंड भी एग्ज़िस्ट करती है, हमारे आस-पास है। लाइक हमारे ब्रेन के आस-पास ही जो एनर्जी रन कर रही है, उसको हम माइंड बुलाते हैं, ठीक है? सो एनर्जी फॉर्म में हमारा माइंड है एंड फिज़िकल फॉर्म में हमारा ब्रेन है, ठीक है? बस ये इतना सा डिफ़रेंस है जो आपको समझने की ज़रूरत है। कल को कोई भी पूछ ले, तो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हिप्नोथेरेपिस्ट बनने जा रहे हो, तो आपको आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइंड और ब्रेन में आपको डिफरेंस करना आए, ठीक है? माइंड इज़ सॉफ्टवेयर, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है? अभी हम आपकी ओवरथिंकिंग और आपके स्ट्रेस को रिमूव करने वाले हैं, ठीक है?
अभी हम देखने वाले हैं हिप्नोसिस का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रैक्टिकल। उसके लिए मुझे सभी के कैमरास ऑन चाहिए और सभी लोग सामने आ जाएं फटाफट से। जितने भी लोग कैमरा पे आएंगे सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है सभी लोग। सबसे पहले अपनी आईज क्लोज कर लें। क्लोज योर आईज। टेक a nice and slow deep breath in and breathe out. Take a nice and slow deep breath in and breathe out. इमेजिन कीजिए कि आपके सर के ऊपर एक पॉट है, एक घड़ा है, जो आपके सभी स्ट्रेस को भरता चला जा रहा है अपने अंदर। इमेजिन कीजिए आपका जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी ओवर थिंकिंग अभी हो रही है, वो सब कुछ आप उस घड़े में भरते चले जा रहे हैं और वो आपके सर के जस्ट ऊपर है। अब जैसे-जैसे आप इस घड़े को बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका वेट और इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, और इंक्रीज़ और बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है, और इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। अपने सभी स्ट्रेस को, सभी ओवरथिंकिंग को इसमें डाल दें। और देखिए कि ये फुल हो चुका है। इसका वेट इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। और अब आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं इसको यूनिवर्स में फेंकने के लिए। इन इवेंट्स को डिलीट करने के लिए, फेंकने के लिए, पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हटा देने के लिए। अब आप पूरी तरीके से रेडी हैं, अपने दोनों हाथों को उस पॉट से पकड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को लेके जाएँगे अपने सर के ऊपर। उसको फ़ील करें, उसके वेट को फ़ील करें। और जैसे ही मैं 5 टू 1 काउंट करूँगा, 1 पे आते ही आपको इतनी ज़ोर से उसको फेंकना है, कि ये सारा स्ट्रेस, सारी ओवरथिंकिंग, जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो यूनिवर्स में जाके थ्रो होंगे और व्हाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके होंगे। आर यू रेडी? यस। 5, 4, 3, 2 एंड थ्रो। ज़ोर से। यस। एंड रिलीज़। एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दें। Take a nice and slow deep breath in and breathe out. Breathe in, इस फ्रेशनेस को, इस हल्केपन को महसूस करें एंड रिलीज। अब आप जिन भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स को विजुअलाइज कर रहे थे, फील कर रहे थे, उन सभी को अपने सामने लेके आइए। देखें कि वो आपके सामने एक पिक्चर की तरह आती चली जा रही है। एक बड़ा-सा पर्दा है, एक बड़ी-सी स्क्रीन है और वहाँ पे ये पिक्चर्स जनरेट हो रही है जो आपको डिस्कम्फर्ट फील करा रही है। हो सकता है वो किसी से लड़ाई हो जाना, बॉस से बहस हो जाना, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, पैसों की दिक्कत होना, हेल्थ इश्यूज होना, छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस आ जाना, सभी को देखिए। और अब आप इनको डिलीट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। एक साथ इकट्ठा करके अब आप इनको डिलीट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब एक बड़ा-सा रेड कलर का क्रॉस बनाएँगे इस स्क्रीन के ऊपर। एक क्रॉस साइन बनाएँगे रेड कलर का बड़ा-सा इस स्क्रीन के ऊपर, इन डिस्कम्फर्ट वाले इवेंट्स के ऊपर। एंड 3 बार बोलेंगे पूरी फ़ील के साथ, जैसे कि ये रिलीज़ हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। 3 बार बोलेंगे डिलीट, डिलीट, डिलीट। स्टार्ट। डिलीट, डिलीट एंड डिलीट।
देखिए ये इवेंट्स पूरी तरीके से गायब होते चले जा रहे हैं, रिलीज़ होते चले जा रहे हैं। और अब स्लोली आप वो मोमेंट याद करेंगे जो आपकी लाइफ़ का सबसे बेस्ट पार्ट था। याद कीजिए उस मोमेंट को जहाँ आप कहीं घूमने गए थे, अपने लव्ड वन के साथ आपने कोई टाइम स्पेंड किया था, किसी डेट पे गए थे, आपकी फर्स्ट सैलरी आई थी, आपने अपने लिए कुछ खरीदा था, आपको किसी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, आप किसी मंदिर में गए थे, किसी गुरु से मिले थे, आपने कोई क्लास देखी, कोई मूवी देखी, व्हाटएवर जो भी आपके अच्छे मोमेंट्स हैं, उन सभी को इकट्ठा करिए और अच्छा फ़ील करना शुरू कर दीजिए। जब आप स्माइल करते हैं तो उसके बिल्कुल भी पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाते हैं। सो स्माइल हार्डर। और अब इन अच्छे इवेंट्स के ऊपर एक ग्रीन टिक बनाएँगे। जैसे कि आप इन थॉट्स को इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और मल्टीप्लाई होने के लिए। एक ग्रीन टिक बनाएँगे इन इवेंट्स के ऊपर और 3 बार बोलेंगे रिसीव, रिसीव, रिसीव पूरे फ़ील के साथ। रिसीव, रिसीव एंड रिसीव एंड रिलीज़। टेक a nice and slow deep breath in and release. And slowly, by taking your time, you can open your eyes. सभी लोग पानी भी पी सकते हैं। तो ये छोटा-सा प्रैक्टिकल है बट वेरी इफेक्टिव, राइट? आप कभी भी आपको स्ट्रेस हो, अब आप जब भी इसको यूज़ करेंगे, आँख बंद करके उस पे क्रॉस बनाएँगे, उसको डिलीट कर देंगे। जब आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ़ में, अच्छी चीज़ें चाहिए, उनको इमेजिन करेंगे, टिक बनाएँगे ग्रीन कलर का और उसको रिसीव करेंगे 3 बार, ठीक है? अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, देयर इज़ नो रूल इन हिप्नोसिस। आप लोग सोच के आए होंगे हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कि हिप्नोसिस ऐसे होता है, वैसे होता है, ठीक है? बहुत सारी धारणाएँ आपकी हिप्नोसिस को लेकर होगी। बट लेट मी टेल यू हिप्नोसिस का कोई भी रूल नहीं होता है। अगर आप हिप्नोसिस के अंदर ट्रेन हो जाते हैं, एक अच्छे थेरेपिस्ट बन जाते हैं, तो आप खुद के रूल्स खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है? सो देयर इज़ नो रूल एंड नो लिमिटेशन ऑफ हिप्नोसिस। येस। सो अभी हम जानते हैं मिथ्स अबाउट हिप्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को लगता है हिप्नोसिस तो पता नहीं कोई काला जादू है, किसी के माइंड को वश में कर लेना है, ठीक है? कुछ तो ऐसा है बहुत डेंजरस है, टच भी नहीं करना चाहिए, इसके पास भी नहीं जाना चाहिए, हिप्नोसिस से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसी-ऐसी बातें आपको मार्केट में सुनने को मिलती है। बट अगर मैं आपको बताऊँ वो सब इसलिए है क्योंकि हिप्नोसिस एक ऐसी चीज़ है अगर मार्केट में वो सही तरीके से यूज़ हो, तो लोग बिना मेडिसिन के अपने खुद के डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है? So hypnotherapists are like doctors without medicine. ओके? सो सबसे पहला जो मिथ आता है वो है हिप्नोसिस इज़ वशीकरण। लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस एक वशीकरण का प्रोसेस है, कि आप जिसमें कुछ रिचुअल्स करके किसी के माइंड पे वश में करते हो, किसी के माइंड पे कंट्रोल लाते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप पर्सन को अलाउ करते हो उस स्टेजेस में जाने के लिए, उसके सबकॉन्शियस को टैप करते हो और वो प्रोग्रामिंग वहाँ पे करते हो। सो हिप्नोसिस किसी के माइंड को कंट्रोल करने की विद्या नहीं है, मोडालिटी नहीं है। ठीक है? इस पे हिप्नोसिस एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेट है जहाँ पे पर्सन रिलैक्सेशन में होता है और वो अपने सबकॉन्शियस के बिलीफ्स को टैप करता है, अपनी सबकॉन्शियस लेयर्स को टैप करता है और वहाँ पे प्रोग्रामिंग सेट करके आता है। ठीक है? यस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन कैन नॉट बी हिप्नोटाइज्ड। मेरा तो दिमाग जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम मुझे हिप्नोटाइज़ करके दिखाओ, तब मानूँ। बहुत लोग ऐसे मुझे चैलेंज करते हैं कि मुझे हिप्नोटाइज़ करके बताओ। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी आपको हिप्नोटिज़्म का प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल होते हैं सिर्फ़ वही हिप्नोटाइज़ हो सकते हैं। आज से आपको ये धारणा चेंज करनी है, जो वीक माइंडेड पर्सन होते हैं वो हिप्नोटाइज़ नहीं हो सकते, ठीक है? जिसका माइंड सबकॉन्शियस लेवल्स पे अच्छे से काम कर रहा होगा, सिर्फ़ वही हिप्नोटाइज़ हो पाएगा। जिसका माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, वो कभी हिप्नोटाइज़ नहीं हो सकता। तो लोग आते हैं ना चैलेंज करते हैं कि मुझे हिप्नोटाइज़ करके बता, तो एक्चुअल में उनका वीक माइंडसेट है। जो अच्छे माइंडसेट का, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का पर्सन होगा, वो ईज़िली हिप्नोटाइज़ होगा।
इन चीजों में इजीली जा पाएगा, मेडिटेशन को इजीली कर पाएगा। देन बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हिप्नोसिस का रिजल्ट है वो टेम्पररी होता है। सर आप एक सेशन करोगे, 1 हफ्ते बाद वो सारी चीजें वापस आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने सही तरीके से प्रोग्रामिंग देना सीख लिया, तो हिप्नोसिस लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस है लोगों के जो हमने छुड़वाए हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन पे काम किया और पर्सन उनसे रिकवर होके आया। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए था। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए हिप्नोसिस काम नहीं करता है। अगर आपने वहाँ पे प्रोग्रामिंग ऐसी दी है कि 1 हफ्ते में ये चीज़ तुम्हें वापस अ, आना शुरू हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर, तो वहाँ पे वो पर्सन को वापस आना शुरू हो जाएगी। बट अगर आपने प्रोग्रामिंग किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे माइंड को वापस रिवर्ट लेके जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? माइंड ने किसी एक बिलीफ को पकड़ लिया तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है वापस पीछे जाना। तो आपने किसी एक प्रोग्रामिंग को डिलीट कर दिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप वापस वहाँ पे जा पाओ, ठीक है? अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम हिप्नोसिस में फँस गए तो क्या होगा? हम अटक गए तो क्या होगा? हम वही नींद में ही रह गए तो क्या होगा? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी मेरे ये डाउट्स आते हैं कि अगर सर हम फँस गए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही रह गए तो क्या होगा? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पास्ट लाइफ में हिप्नोसिस में आप कहीं भी फिज़िकली ट्रैवल नहीं करते हो, आपका माइंड एक एनर्जी के रूप में ट्रैवल करता है। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आप वहाँ पे जाके फँस जाओगे, ठीक है? आपका माइंड ट्रैवल करता है, एनर्जी ट्रैवल करती है और आप वैसे ही वापस आते हो। जो आपका थेरेपिस्ट आपको गाइड करता है। सो ये बिलीव दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं पे भी आप स्टक नहीं होते हो। लास्ट पॉइंट है, हिप्नोसिस लोगों को एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया लगता है, बट ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मोडालिटी है, जहाँ पे आप ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ों को करते हैं एंड लोगों को उन प्रॉब्लम से निकालते हैं, उनकी अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? तो ये सारे मिथ्स क्लियर है एवरीबॉडी? चैट में बताएँगे मुझे? हमने आज सारे मिथ्स को बस्ट किया है हिप्नोसिस के। यस। यस, यस, वंडरफुल, 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 ठीक है? ओके। तो अभी कितने लोग इंटरेस्टेड है इस हिप्नोसिस की नॉलेज को और आगे कंटिन्यू करना और एक बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ कंटिन्यू करना? आप सभी लोग जब देखोगे तो आप भी कहीं न कहीं शॉक हो जाओगे सुन के कि यस, डिवाइन ग्रेस इस लाइक मुकाम पे चीज़ों को लेके आ रहा है, जहाँ पे हर कोई उसको अफ़ोर्ड कर सकता है और आगे कंटिन्यू कर सकता है। कितने लोग इंटरेस्टेड है आगे जानने के लिए? तो अभी हम बेसिक हिप्नोसिस का विद एडवांस हिप्नोसिस का हम कोर्स कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से हमने आपके लिए चीज़ें प्लान की है स्ट्रक्चर्ड वे में। सो चैट में बताएँगे फटाफट। मी लिखेंगे, मी। कितने लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए? प्राइस पॉइंट, कोर्स कंटेंट, कितने दिन तक सर कोर्स चलेगा? क्या-क्या सीखने को मिलेगा? आज लाइक मैं थोड़ा सेशन को लंबा नहीं लेके जा रहा क्योंकि लाइक मुझे थोड़ा या इश्यू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शुरू में कि थोड़ी-सी आज एनर्जी लो है। मी। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। सो जो आपका बेसिक शुरू होने वाला है, वो होगा आपका 5 डेज़ का, ठीक है? 5 दिन का आपका बेसिक कोर्स है, जिसमें हम हिप्नोसिस के जो बेसिक टर्म्स हैं, वो जानेंगे। बेसिक हम किसी भी पर्सन को कैसे चुटकियों में, मिनट्स में हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। और बेसिकली जो आपका डे 1, 2, 3, 4, 5 होता है, वो खुद के ऊपर काम करने के लिए होता है, कि आप हिप्नोसिस बेसिक लेवल में खुद के ऊपर काम करो, सेल्फ हिप्नोसिस को समझो एंड देन एडवांस के अंदर आप लोगों तक पहुँचो। ठीक है? सो डे 1 में हम जानेंगे व्हाट इज़ हिप्नोसिस, मिथ्स और थोड़े बहुत जानेंगे। रूल्स ऑफ माइंड वेरी इंपॉर्टेंट। डे 1 में हम जानेंगे कि क्या माइंड के रूल्स होते हैं कि जिनको आपने फॉलो कर लिया, लेट मी टेल यू, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं अटकोगे। अपनी लाइफ में आप हर कुछ अचीव करना शुरू कर दोगे। देन उसके बाद हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ हिप्नोसिस। ठीक है? कि कैसे हिप्नोसिस आया? क्या इसकी बैक स्टोरी है? पहले कैसे हिप्नोसिस होता था सर, आज के टाइम पे हिप्नोसिस कैसे एडवांस हो चुका है? इवन इंडियन गवर्नमेंट भी हिप्नोसिस को एक्नॉलेज करती है। लीगली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक 2006 में ये लॉ आया था, ये पास हुआ था। सो इट इज़ लीगल इन इंडिया। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि पता नहीं लीगल भी है कि नहीं। सो इट इज़ लीगल, ठीक है? ये प्योर साइंस है। डे 2 में हम जानेंगे थ्योरीज़ ऑफ माइंड। क्या-क्या थ्योरीज़ होती है सर जो हम अपने माइंड पे काम करके हमारी एडिक्शंस को छोड़ सकते हैं, हमारे डर पे काबू पा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रोग्राम कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के डिफरेंस के बारे में।
उसके बाद आता है आपका 7 बेसिक नीड्स ऑफ इंडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 7 पिलर्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके एक अच्छा थेरेपिस्ट बन सकते हो, एक अच्छा हिप्नोटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम एक अच्छा हिप्नोटिस्ट बनेंगे, देन हम हिप्नोथेरेपिस्ट बनेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? हिप्नोसिस में आप शॉर्ट शॉर्ट सेशंस लेते हो, जहाँ पे मैंने आपको अभी अभी एक डिफरेंस बताया। बट जहाँ पे आप हिप्नोथेरेपी की बात करते हो, इसमें आप पूरा ए टू जेड काउंसलिंग से लेकर थेरेपी तक पर्सन के दिमाग पे काम करते हो, और एक एक चीज पिन पॉइंट तरीके से पर्सन के अंदर से निकालते हो, और वहां पे जो प्रोग्रामिंग करनी है, जो अच्छी चीजें डालनी है, वो डालते हो। देन उसके बाद हम पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी में जिन्होंने कॉलेज नहीं की है, साइकोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो डे 2 में आप पर्सनालिटी के बारे में जानोगे कि कैसे किसी की पर्सनालिटी हम पहचान पाएं सर, उसके बारे में कैसे जान पाएं कि वो क्या सोचता है, कैसे उसका थॉट पैटर्न है, ये हम जानेंगे। ठीक है, डे 3 में हम आ जाते हैं कर्मास के बारे में। हम थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हमारे कर्मास वर्क करते हैं। जब हम समझते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में, बैड कर्मा, गुड कर्मा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये कर्मा बनते कैसे हैं। तो ये कर्मा बनते कैसे हैं और कैसे हम किसी पर्सन के गिल्टीज को, कर्मास को रिलीज करें और अच्छे कर्मा बनाएं। ठीक है, उनको हेल्प करें कि आप अच्छे कर्मास आगे बिल्ड करो। वो कैसे करना है, डे 3 में जानेंगे। देन उसके बाद और भी सारी चीजें हैं कि आपका माइंड के क्या और रूल्स है। आपका माइंड क्या करता है, इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस करना नहीं जानता। जो वो सामने देखता है, जो वो मन में सोचता है, वो सभी को सेम मानता है। इजंट इट अमेजिंग? ये हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे बेसिक के अंदर। देन हम अपने विचारों की शक्ति को जानेंगे, हमारे थॉट प्रोसेस को जानेंगे कि हम जो बोलते हैं वो हमारे माइंड को कितना इफेक्ट करता है। ठीक है, देन ट्रांस स्टेट को समझेंगे कि कैसे ट्रांस स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांस स्टेट कौन सी होती है? जब भी आप मेडिटेशन में होते हो, आपकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बॉडी लूज हो जाती है, आपको लगता है कि मैं नींद में चला गया था, बट एक्चुअल में वो ट्रांस स्टेट होती है। अल्फा के बाद एक लेवल आता है थीटा। उस स्टेजेस में आप होती है, आपका ब्रेन वहां पे वर्क कर रहा होता है, उसको हम ट्रांस स्टेट बोलते हैं। तो वो अचीव कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। देन उसके बाद हम सजेस्टिबिलिटी के बारे में जानेंगे। क्या होता है सर सजेस्टिबिलिटी? बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में होंगे जो आपकी बात नहीं मानते होंगे, आपकी काम नहीं करते होंगे, आपके काम रुके रहते होंगे। ये सजेस्टिबिलिटी टेस्ट आपको हेल्प करेगा कि कैसे किसी पर्सन को चेक कर सकते हो आप कि वो कितना ज़्यादा मेरी बातों को समझेगा, कितना ज़्यादा मानेगा, और आप पर्सन को काम में भी लगा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स के बच्चे उनका कहना नहीं मानते, जो बोलते हैं नहीं करने को वो ज़्यादा करते हैं। हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली में भी, कलीग्स में भी ये चीज़ें होती है। तो वो कैसे हम अपना दबदबा बनाएँ, ठीक है? तो वो सजेस्टिबिलिटी आपको सिखाएगा, ठीक है? डे 4 में हम प्योर सीखेंगे हमारी सेल्फ हिप्नोसिस की प्रोग्रामिंग। कैसे हम खुद के माइंड को प्रोग्रामिंग पे छोड़ दें, पूरी रात भर वो प्रोग्राम होता रहेगा, सुबह उठते ही हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाएगी। सो सेल्फ हिप्नोसिस, ऑटो हिप्नोसिस, ये हम सीखेंगे डे 4 के अंदर। एंड डे 5 विल बी योर प्रैक्टिकल एंड डाउट सॉल्विंग। इस बीच में आपकी प्रैक्टिकल्स भी चलते रहेंगे। मैं आपको एक-एक का आपको ब्रेकआउट रूम्स दिए जाएँगे, जहाँ पे आप पार्टनरशिप में प्रैक्टिस करोगे। 2-2 के पेयर आपके बनाए जाते हैं, और लास्ट बैच में भी ऐसा ही हुआ था। सेम यहाँ पे भी होगा। तो भर-भर के प्रैक्टिस का आपको मौका मिलने वाला है। हम सभी के ब्रेकआउट रूम्स में अवेलेबल रहते हैं, सबको चेक करते हैं कि कौन कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आप एकदम प्रॉपर हिप्नोथेरेपिस्ट बन के ही निकलते हो, ठीक है? सो अब कितने लोग एक्साइटेड हैं प्राइस जानने के लिए, ठीक है? सो दिस इज़ योर कोर्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स। ज़ूम पे लाइव क्लासेस होगी 5 दिन। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे मैं और टीम अवेलेबल रहेगी आपको। कभी भी 24 घंटे, कभी भी आपको कोई डाउट है, जस्ट ड्रॉप योर डाउट एंड आई विल बी देयर, टीम विल बी देयर टू आंसर यू ऑल। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऐप पे, ठीक है? डिवाइन ग्रेस के ऐप पे। देन उसके अलावा यूट्यूब पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, बट ऐप पे ये परमानेंट होती है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है? जितने भी लोग चाहते हैं एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बनना, तो बेसिक का आपको मिलेगा। देन जब आप एडवांस कर लोगे, आपको एडवांस का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा जब आप अपना प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? लास्ट बार हमने जब तक पूरा प्रैक्टिस के साथ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि आप अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं, तब तक मैंने सर्टिफिकेट्स नहीं दिए थे। जब मुझे पता चला लास्ट में कि यस यू आर रेडी, तो मैंने बैच को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हमने टीम ने किए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। आप पूरी तरीके से आप रेडी हो जाओगे, देन आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सो दिस विल बी योर प्राइस। 5 दिन का जो आपका रैपिड हिप्नोसिस कोर्स है, वो सिर्फ 199 के अंदर आ रहा है।
ठीक है? शाम को 9 बजे से रात को 9 बजे क्लास होगी, 9 से 10 चलेगी एंड जो आपका बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 23 ऑफ जुलाई। आज आई थिंक 20 तारीख है, 2 से 3 दिन में आपका ये बैच शुरू हो रहा है। 5 क्लासेस रहेगी, आपको स्कैनर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पे करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पे अब शुरू होने वाली है, व्हिच इज़ ऑफ एडवांस हिप्नोथेरेपी। सर कि हम घुसे बेसिक से, एक पाइपलाइन चाहिए सर हमें जो स्ट्रक्चर्ड वे में हमें बेसिक से ज़ीरो से एकदम उठा के हीरो बना दे। ठीक है? ऐसे एक पाइपलाइन बिछा दो सर कि हम बेसिक से घुसे और पूरा एडवांस हिप्नोथेरेपिस्ट बन के निकले कि हम सब कुछ सीख जाएँ हिप्नोथेरेपी का। फिर हमें कोई और जगह जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कितने लोग रेडी हैं जानने के लिए एडवांस हिप्नोसिस की प्राइस और कोर्स कंटेंट के बारे में? फटाफट मुझे चैट में बताएँगे अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो ही मैं बताऊँगा वरना फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। ठीक है? फटाफट बताइए। कम ऑन अपने लिए स्टेप लीजिए, ठीक है? यस, यस, यस मी वेरी गुड। और कौन-कौन है जो स्टेप लेना चाहते हैं बट कहीं न कहीं डाउट में है? पता नहीं करना चाहिए कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कोर्स में, ठीक है? हाफ माइंड होके आते हैं लाइक हाफ माइंडेड होते हैं कि करना है या नहीं करना है, कन्फ्यूज़ रहते हैं। बट जब वो आते हैं कोर्स में तब उनको पता चलता है कि अरे सर हम क्या मिस कर देते, ठीक है? ये अच्छा हुआ हमें पता चल गया। मुझे करना है कोर्स, बिल्कुल नहीं जी, ठीक है? सो अभी हम आते हैं एडवांस के कंटेंट पे। दिस विल बी योर एडवांस क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोसिस, ठीक है? सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान रखेंगे। अब जो आपका एडवांस क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोसिस होगा, बेसिकली हिप्नोसिस आपके 2 टाइप का होता है। एक क्लिनिकल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। क्लिनिकल जो मेडिकल लाइन में चलता है, ठीक है? जो ट्रीटमेंट्स में, काउंसलिंग्स में काम आती है। एक और होता है जो स्पिरिचुअल होता है, जहाँ आपने पास्ट लाइफ का नाम सुना होगा, आपने आकाशिक का नाम सुना होगा, आपने रेकी का नाम सुना होगा, ठीक है? ऐसी जितनी भी मॉडलिटीज़ हैं, वो स्पिरिचुअल हिप्नोसिस के अंदर आती है। तो हम स्पिरिचुअल भी सीखेंगे एज़ वेल एज़ क्लिनिकल भी सीखेंगे। 17 दिन का आपका एडवांस का कोर्स है। अब डे 1 से मैं शुरू करता हूँ फटाफट, ठीक है? डे 1 पे हम जानेंगे कि हाउ टू बिकम अ वंडरफुल हिप्नोथेरेपिस्ट। क्या चीज़ें हैं, क्या हमें बातें ध्यान रखनी है इस पूरे कोर्स के दौरान, वो चीज़ें हम डे 1 पे आके अच्छे से डिस्कस करेंगे और हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। स्पिरिचुअल भी है इसमें सर, यस नेहा जी। स्पिरिचुअल के कुछ पार्ट्स रखे गए हैं आप लोगों के लिए। मैं दोनों टीच करता हूँ। डे 2 में हम जानेंगे हाउ टू बिल्ड रैपो। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में आना नहीं चाहते हैं। बहुत रिजिड होते हैं, अपने आप को लॉक करके रखते हैं कि इस पर्सन से तो मैं बिल्कुल नहीं खुलूँगा। इस पर्सन से तो मुझे डील करनी ही नहीं है। आपको इंटरव्यूज़ क्रैक करने हैं, आपको बिज़नेस डील्स क्रैक करनी है, आपको किसी से अपनी बात मनवानी है। डे 2 में आपको ये चीज़ पता चलेगी रैपो के अंदर। रैपो एक बहुत ही अमेज़िंग टेक्नीक है, हिप्नोसिस में आपको सिखाई जाती है। किसी पर्सन को कैसे आप मिरर करके उसको अपनी फ्रीक्वेंसी में ला सकते हो और वो आपकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे। आप मूव कर रहे हो, पर्सन भी मूव कर रहा है। आप बात कर रहे हो, पर्सन भी वैसे ही बात कर रहा है। दिस इज़ रैपो, द मैजिक ऑफ रैपो, ठीक है? बहुत अमेज़िंग प्रैक्टिकल है, बहुत मज़े आते हैं। लाइव हम प्रैक्टिस करते हैं। देन डे 3 अभी मैंने आपको समझाया था लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी। किसी से अपनी बात मनवानी हो, किसी को चेक करना हो कि कितना ज़्यादा हिप्नोटाइज़ हो सकता है। क्या इसमें वो कैपेबिलिटी है कि ईज़िली मान जाएगा मेरी बात? नहीं मानेगा तो क्या करना है? ये लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी में हम चेक करते हैं, एक पूरा चार्ट बनाते हैं, ठीक है? और बहुत ईज़ी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि सर कैसे होगा? मैं बताता हूँ ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जिनको ऑकल्ट साइंस का, हिप्नोसिस का नामो-निशान तक नहीं पता था और वो इतना अच्छे से ट्रेन होके गए, इतने अच्छे से वेल ट्रेन्ड होके गए हैं, बहुत मज़ा आया, ठीक है? सो डाउट नहीं रखना है, जस्ट ट्रस्ट करना है, आपको बिलीव करना है एंड आपको सारी चीज़ें मिलेगी। देन उसके बाद मेटा क्वेश्चनिंग आपका आएगा डे 4 में जो कि पूरा एक काउंसलिंग पार्ट आता है। अब सर आप लोग कितने सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर काउंसलिंग पार्ट भी आपने ऐड किया है? येस। हिप्नोसिस में हम आपको काउंसलिंग भी करना सिखाएँगे, जहाँ पे आपको कोई भी अदर कॉलेज की कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई साइकोलॉजी नहीं सीख के आनी पड़ेगी। इसी कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। देन डे 5 के अंदर, डे 6 के अंदर एंड डे 7 ये ऐसी चीज़ है इंडक्शन, कन्विंसर, डीपनर एंड मेटाफोर ये 4 चीज़ें हैं। अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं जो आपको एक थेरेपी में काम आती हैं। किसी भी थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले और एंड करते वक़्त ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक्सप्लेन करूँगा, एक-एक चैप्टर हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है? ये डिटेल टॉपिक्स हैं। अभी मैं आपको समझाने बैठूँगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बट जब हम धीरे-धीरे शुरू करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? आप सोचोगे, "वाओ! सर ये तो इतना ईज़ी था, हम पता नहीं क्या हमें डे 1 पे इतना टफ लग रहा था।" अब आपके लिए एक और बोनस आता है, वो है डे 8 पे व्हिच इज़ साइकिक सर्जरी एंड हीलिंग।
यस, हम हिप्नोथेरेपी के अंदर इस एडवांस कोर्स में साइकिक सर्जरी भी करवा रहे हैं। आप अलग से पे करते हो 5-10 हज़ार रुपए मार्केट में जाके दे के आते हो साइकिक सर्जरी के लिए, साइकिक हीलिंग को सीखने के लिए। बट इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा, जो कि आपका साइकिक सर्जरी स्पिरिचुअल हिप्नोसिस का पार्ट है। बिना किसी को कट किए, बिना किसी का ब्लड निकाले, आप सिर्फ माइंड से साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग कर सकते हो और किसी भी प्रॉब्लम को हील कर सकते हो। जो चीज़ कोई और नहीं कर सकती, वो साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग कर सकती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। अभी आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता है क्या? आप सभी जितने भी लोग एडवांस में आने वाले हैं, बेसिक में आने वाले हैं, आपके सीनियर्स रहेंगे। जो पुराने बैच में मेरे से जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो आपके पास रहेंगे अवेलेबल और आपको गाइड करेंगे। तो आपके सीनियर्स रहेंगे, एक-एक सीनियर, एक-एक लाइक ग्रुप को अलॉट किया जाएगा, जितना पॉसिबल हो पाया, और वो आपको गाइड करेंगे। तो बहुत मज़े आने वाले हैं, ठीक है? हम सब एक कम्युनिटी बनने वाली है। देन D9 में हम जानेंगे वर्ड थेरेपी। वर्ड थेरेपी ऐसी होती है कि किसी पर्सन के अंदर से कुछ बात उगलवानी है, वो बोल नहीं रहा। अंदर प्रॉब्लम है बट रिलीज़ करना नहीं चाह रहा। वर्ड थेरेपी एक काउंसलिंग का पार्ट है जो आपको उन चीज़ों को, उन हिडन जो डिटेल्स हैं उनको निकलवाने में हेल्प करेगी। देन उसके बाद आपका हाउ टू टेक अ सेशन, कैसे एक सेशन लेना है, कैसे ऑफ़िस अपना सेट करना है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एक सेशन को लेते वक़्त, वो चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे पेन एंड प्लेज़र एंड ट्रिगर्स। आपने एनएलपी के बारे में सुना है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। हम ऐसे ट्रिगर सेट करते हैं कि जैसे आप अपने पाम को प्रेस करोगे और 10 बार बोलोगे हेल्दी, 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 और आप हेल्दी होते चले जाओगे। आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, शुगर स्पाइक कंट्रोल में आ जाएगी। सो ये क्या होते हैं? इनको हम एनएलपी में एंकर्स बुलाते हैं। ये जो आपने प्रेस किया और 10 बार बोला, ये एंकर्स होते हैं। हिप्नोसिस में हम इनको ट्रिगर्स बुलाते हैं। ठीक है? हिप्नोसिस में हम क्या बुलाते हैं? इनको ट्रिगर्स बुलाते हैं। तो ये ट्रिगर्स कैसे देने हैं, सेट करने हैं। कोई भी पर्सन है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, अगले दिन एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम देनी है। आपने बुलाया, ट्रिगर सेट किया कि आप जब भी इसको 11 बार बोलोगे अपने मन में, तो आप बेस्ट तरीके से अपना पेपर दे के आओगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। है ना कितना मैजिकल? आप जैसे ही अपनी बिज़नेस की कुर्सी पे बैठोगे, ये ट्रिगर आप यूज़ करोगे, आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएँगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ट्रिगर ऐसे काम करता है। देन हम पेन एंड प्लेज़र के बारे में जानेंगे कि कैसे सर किसी का एडिक्शन रिमूव किया जाए। किसी को लाइक अल्कोहल की प्रॉब्लम है, सिगरेट की प्रॉब्लम है, अदर जो एडिक्शंस है, फास्ट फूड की एडिक्शन है, फ़ोन स्क्रॉलिंग का आजकल बहुत प्रॉब्लम है, उसकी एडिक्शन है। व्हाटएवर यू हैव, पेन एंड प्लेज़र थ्योरी एंड आपका रिमूवल एनी एडिक्शन वाला जो चैप्टर है, उसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कैसे रिलीज़ करना है। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। आज के टाइम पे अच्छे थेरेपिस्ट मार्केट में बहुत कम है। दिन बाय दिन डिमांड बढ़ती चली जा रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, बट कोई हील करने के लिए नहीं है। सो आप लोग ही उन तक पहुँचोगे। ठीक है? वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत थेरेपिस्ट की, बहुत काउंसलर्स की ज़रूरत है। कौन कहता है साइकोलॉजी में, थेरेपीज़ में स्कोप नहीं है? बहुत स्कोप है, ठीक है? आप काम तो करो शिद्दत के साथ, लोगों तक पहुँचो, लोग आपको पे करने को भी तैयार होंगे, ठीक है? मैं खुद अपने पर्सनल 1 घंटे के थेरेपी सेशंस के 7,000 चार्ज करता हूँ। तो आप तो पता नहीं कितना कर सकते हो, ठीक है? अगेन एक स्पिरिचुअल हिप्नोसिस का प्रैक्टिकल रहेगा, हेल्प फ्रॉम द अदर साइड। ये डे 13 के आस-पास हम करेंगे। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो कि बहुत एक्सक्लूसिव है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये एक्सक्लूसिवली ही इस कोर्स में सिखाया जाता है। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, आप जब आओगे, करोगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है? अब एक और लास्ट बोनस जो मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है, जिसके मैं 7,000 रुपीज़ चार्ज करता था, बट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो। दिस विल बी योर फुल हिप्नोथेरेपी सेशन टू रिलीज़ ऑल योर ब्लॉकेजेस एंड मैनिफेस्ट योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ। तो जितने भी ब्लॉक हैं आपके अंदर, जितने भी ट्रॉमास हैं, आप सोच रहे हो कि सर मैं सिर्फ सीखना नहीं चाहता, अपने अंदर की चीज़ें निकालना भी चाहता हूँ हिप्नोसिस के थ्रू। तो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें निकालने को मिलेगी और आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है? आप लिस्ट बना के आएँगे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है और उनको अपनी लाइफ में उतारेंगे, ठीक है? मज़ा आया सभी को कोर्स कंटेंट देख के? अब हम प्राइस पे आ जाते हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सर कितनी प्राइस रखी है एडवांस की। सो दिस इज़ योर प्राइस। 17 डेज़ का आपका एडवांस है। 4500 मात्र हमने प्राइस रखी थी, बट अब जितने भी स्टूडेंट्स बेसिक हिप्नोसिस या फिर रैपिड हिप्नोसिस में आ रहे हैं 199 पे करके, उनके लिए प्राइस पॉइंट होगा 3950। 4 साढ़े 4,000 की तो आप बेसिक शॉपिंग करके आ जाते हो मार्केट के अंदर, और 4 3950 में आपको प्रॉपर एडवांस हिप्नोथेरेपिस्ट बनने का मौका मिल रहा है विद सर्टिफाइड आईएसओ सर्टिफिकेशन। इससे अमेजिंग बात क्या हो सकती है?
25, 30, 40, 50,000 तक कोर्सेज होते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3950 में आपका एडवांस कोर्स एंड 199 में आपका बेसिक कोर्स मिल रहा है। सो दिस इज योर स्कैनर। ये आपका नेट बैंकिंग मोड ऑफ पेमेंट अलग अलग दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप दोनों में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो लास्ट कोर्स में भी उन्होंने दोनों में इनरोल करके रख दिया था कि हमें तो बेसिक भी करना है सर और एडवांस भी साथ साथ करना है, तो अभी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो रैपिड हिप्नोसिस वालों के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट रहेगा 3950, और जो रैपिड में नहीं आना चाहते हैं उनको 4500 पे करके आना। ठीक है, अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके, चैट में भी पूछ सकते हैं, कोई डिटेल कुछ जाननी हो व्हाटएवर। ओके सो एवरीबॉडी, आप लोग जो है 5 डेज के रैपिड हिप्नोसिस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एट ओनली 199। जो आपकी स्क्रीन पे QR है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। 5 डेज सिर्फ आपको 199 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं एंड इन दिस 5 डेज यू विल फील लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक बार स्क्रीन पे क्लास इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। बेसिक का मैम, सो यस, ये थैंक यू। बेसिक का यस सर, प्लीज कंटिन्यू विद द डाउट। यस, किसी को डाउट है? एनीबॉडी? आई डोंट थिंक सो मैम, किसी का डाउट बचा होगा। वी हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स। आप एंड लाइक आप कंक्लूड कर दीजिए। महेश जी का डाउट है, एक सेकेंड अनम्यूट कीजिए महेश जी। तो नमस्ते। डाउट कुछ नहीं है, ओनली थिंग इज टाइमिंग प्रॉब्लम है। टाइमिंग का क्या इशू हो रहा है? टाइम 9 बजे प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके। तो जब जब आपको लाइक प्रॉब्लम लगे, आप एक काम कर सकते हैं, लाइक आप रिकॉर्डिंग्स भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक। यस, और किसी का डाउट है हैंड रेज कर सकते हैं फटाफट, थोड़ी देर हम वेट करते हैं, देन हम एंड करेंगे। मैम आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट बाकी रहा होगा। लेट्स कंक्लूड। ओके सर। यस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो 5 दिन की रैपिड हिप्नोसिस में जरूर रजिस्ट्रेशन करिएगा, ओनली 199 यू हैव टू पे एंड इन 5 क्लासेस में बहुत सारा कंटेंट है शेयर करने को। सो सी यू ऑल ऑन 23rd जुलाई एट 9 PM। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम।